अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम बिना माजरत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हम इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप रश देख सकते हैं कि इस वक्त आवाम का जम्मे गफ़ीर इचरा बाज़ार में मौजूद है। आवाम की जानिब से कहा जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद जब हम बाज़ारों में पहुँचते हैं तो आवाम ऐसे मौजूद होती है जैसे सामान फ्री में बिक रहा है। आप अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। क्या ताजर इस रश को देखकर खुश हैं या उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आवाम आई तो है लेकिन पैसे नहीं निकाल रही। आइए सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है, शुक्र अल्लाह। सामान लेने आए, कोई शादी वगैरह का सीज़न है क्या? वैसे ही आए हैं? वैसे तो हालात कैसे चल रहे हैं? बेहतर है, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है हालात कुछ बेहतर हुए हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम बड़े काम कर रहे हैं, बहुत काम आवाम के बहुत पास ज़्यादा काम पैसा कर रहे हैं। आ गया है, बहुत बाकी ज़्यादा आ गया है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों से पूछ लो, गाड़ी वालों से पूछ लो, हालात बहुत अच्छे हैं, अच्छा, सबके अच्छे हैं। नहीं ये आप मुझे लग रहा है तंजिया अंदाज में कह रहे नहीं, तंजिया जो हालात है वही बताने हैं, आप चाहिए। हंसते हुए कह रहे हैं। तो रोकर तो कह नहीं सकते। नहीं हंसते ही कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे अंदर से फील हुआ है तंजिया अंदाज में कह रहे हैं। तंज तो कोई नहीं, किसी को पर क्यों तंज करेंगे? अच्छा जी, उनका अपना काम है, हमारा काम अपना है। तो अपना काम वो बेहतर कर रहे हैं। आपकी बहुत- जो सूरत हाल बनी है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज अच्छा बनाई है। हाँ, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आवाम के लिए, अच्छा अपने आप के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। अच्छा, आपको क्या लगता है आवाम मैं के कहता हूँ अच्छा कि क्या उनको काम चाहिए किया? अपने लिए कुछ कर लें, आवाम को छोड़ दें। अच्छा, हाँ, क्यों? अपने लिए कुछ कर लें। उसके बाद वो माशाल्लाह गरीब क्या- आदमी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। किनके पास? ये हुकूमत जो कर रहे हैं, हुकूमत यानी कि जो मरियम नवाज नहीं, और जो भी हुकूमत करते हैं, अच्छा। सब एक ही हैं, सब एक ही है। सब एक हैं। आपने चोर कुत्ते रला हुआ है, सब कुछ। जिंदगी काफ़ी गुजार ली, काफ़ी हुकूमतें देखी होंगी, जी। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत बेहतर है पिछले हुकूमत? सब बराबर हैं, अच्छा हमारे आवाम के लिए सब भी बराबर हैं। अच्छा, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं करेगा, आइंदा भी कुछ नहीं करेगा कोई। तो फिर हम लोग वोट क्यों देते हैं ना? अगर ये वोट हम ना भी दें तो उन्होंने तो नहीं होना है, अच्छा, किसी ने तो वज़ीर आलम या उन्होंने नहीं बनना है, हमारा तो बनना कोई नहीं। तो अगर हम लोग खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएं, क्योंकि राइट तो सबके पास है ना इलेक्शन जी, में खड़े होने का। पैसा नहीं है कि सबके पास। पैसा तो थोड़ा सा लगता है, जो नहीं, बिल्कुल इलेक्शन लगता ही नहीं, कमीशन है, मेरे वो ख्याल में कहता लगता ही नहीं कि है। थोड़े से पैसे लगाने हैं, नहीं? मेरे ख्याल में तो लगता ही नहीं पैसा, फ्री में हो जाता है। एक खास होती है अमाउंट जिसको इलेक्शन कमीशन अलाउ करता है। उतना तो खर्चा होता ही नहीं इनका। हम्म। खर्चा तो मैंने और आप दो बाकी लोगों ने करना है ना, उनका तो खर्चा ही नहीं है। नहीं, बाकी तो वो देश हमेशा ये जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी पैसे हमारे दोस्तों ने लगा दिए, पंफलेट किसी ने छुपवा के नहीं, दे दिए। दोस्त तो इसीलिए आप जैसे लोग माशाल्लाह, दोस्त ही लगाते हैं। गरीब आदमी पर दोस्त क्यों नहीं लगाता? गरीब आदमी जब इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको- इलेक्शन देखिए, के अलावा भी तो बहुत जो काम लोग है। पैसे लगाते हैं वो अपने मफाद के लिए लगाते हैं। अगर आप खड़े हो जाएंगे, उनको नजर आएगा कि आपसे कोई फायदा है। जी, मुझे खड़ा होने की जरूरत ही नहीं, इतनी अच्छी लाइफ में गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? फारग है बिल्कुल। वाह, तो फिर तो अच्छी गुजरी है, फारग है, फिर भी जिंदगी सुकून में है। अल्लाह का करम है, शॉपिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं अल्लाह का करम माशाल्लाह। है, अल्लाह का करम है। तो रिटायर है कि टेक्निकल बोर्ड से रिटायरमेंट है, टेक्निकल बोर्ड से रिटायरमेंट है। अच्छा, सरकारी महकमे में? जी, तो सरकारी महकमे जो किसी दौर में बेहतर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी का तासुर ये है कि जी जिस सरकारी महकमे में जाओ वहाँ हालात ख़राब ही होते हैं। नहीं, कोई ख़राब नहीं होता, जितना काम करवाना उतने पैसे दे दो, हैं? जितना काम करवाना उतने पैसे दे सरकारी दो। महकमे में पैसे किस चीज़ के? सब में चलते हैं, सर, क्या सब में बात चलते कर रहे हैं। आप? हम आप सब एक सरकारी मुलाजमों की बात कर रहे हैं, मतलब वो होता ऐसे ही है, लेकिन होता ये है, तो अगर होता है ऐसे है तो पूछने की जरूरत ही क्या है? नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना सच आप बोल रहे हैं, ये शायद आप रिटायर हो गए इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए है ना? क्या भाई, क्योंकि जब आप दफ्तर बैठे होते हैं तो उस वक्त पूरी तरह ये तो पैसा मिलता ही नहीं ना, क्यों? उस वक्त तो चोरी होती है अच्छा पैसा तो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप काम करते थे वहाँ, ठीक है जी। आप किसी भी दफ्तर में जिसमें भी काम करते थे, वहाँ सूरत हाल क्या ऐसी ही थी या किसी दौर में ऐसा भी आपका कोई ऑफिसर आया कि जिसने बिल्कुल कहा जी पैसे नहीं लेने? नहीं, पैसे कोई फीसर नहीं कहता लोग। अच्छा, नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जी, अगर आम आदमी उससे बताया जाता है कि जी पैसे हमसे ऊपर तक जाने हैं। नहीं, मैं ये कहता, कोई भी ये नहीं कहेगा कि पैसे लो, हाँ वो कहेगा हमें दो, हाँ, हिस्सा दो, वो हमें दो, सारे दो। सारे ही दो। सारे उनके लिए हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनकी जानिब से कहा गया कि हालात बेहतर हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि वो शायद हुकूमत पे तंज भी कर रहे थे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने शोल्डर पर सामान रखा हुआ है और सामान बेच रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनके हालात कैसे गुजर रहे हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगाए हुए हैं, लेकिन शायद पीरा यहाँ नहीं आती और इनको नहीं उठा रही। पीछे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान आपका नाम? अहमद अली। अहमद भाई, स्टॉल बाहर लगाया हुआ है, आपको रोकता शोकता कोई नहीं? नहीं आते पीरा वाले, वो तंग वगैरह करते हैं, जब आते हुए चले जाते हैं। तंग करते हैं? जब वो आते हैं वो फिर उठा लेते हैं। तो फिर आप लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर हम इधर ही कहाँ? साइड साइड पे हो जाते हैं। तो वैसे हालात बेहतर हुए कुछ पहले से? जी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र तो अदा करते रहना चाहिए, लेकिन पहले से सेल कह रहे हैं कि बेहतर हुई है, जिस तरह आवाम बहुत ज़्यादा है। नहीं अब तो ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, जी अब सेल अच्छी हो गई है। अच्छी सेल हो गई है। ये देखें जी, पीरा फोर्स आई है और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि लोगों को एकदम अपनी अपनी पड़ गई है और पीरा फोर्स का जैसे ही सायरन बजा है, ये लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया है। ये मेरा कैमरामैन दिखाया, ये देखें जी, इस गली में लोग जा रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान आपका नाम? शाही जी। ताहिर भाई, सूरत हाल कुछ बेहतर है कि पहले से बदतर हो गई? कुछ बेहतर है मगर इन दिनों में जो होता है वो नहीं है। क्या होता है? पूरे दिन के इनके ऐसे ये शादी ब्याह के दिन होते हैं और आसे लगाई होती है पूरे साल की, मगर वो सूरत हाल नहीं है। नहीं, पहले कितनी आपकी सेल होती थी और अब कितनी? निज़ाम चलता है, आजकल निज़ाम है जो वो रुके हुए हैं। अल्लाह ने निज़ाम तो चलाना, लेकिन हाँ। कितना फ़र्क पड़ा है? कितने परसेंट आप? डेढ़ सारा 70% फ़र्क पड़ा है। अभी पीरा फोर्स आई है, सारा सामान लोगों ने अंदर कर दिया है। मैं आपको आप दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी, हम दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा ना मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा, ये ना थोड़ा सा नरमी दें। अच्छा जी, थोड़ी सी, ज़्यादा हम नहीं कहते। नरमी देखें, अगर आप रोड के ऊपर सामान लगाएंगे नहीं, वो तो हम खिलाफ हैं, वो तो हम अगर हुकूमत क्या वो नरमी दे? दुकानदार भी खिलाफ है, अच्छा, वो हमें भी लॉस है अब उसका। आपका ये बाजार है, आप मेरी बात समझें, इस बाजार के अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। हाँ जी। ठीक है, अगर इस बाजार के अंदर गाड़ी नहीं आ सकेगी, मोटरसाइकिल का आना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अगर मोटरसाइकिल गाड़ी आएगी, दुकान आप तक गाड़ी आएगी, कोई सवारी आएगी तो आप सामान लेगी ना। हम आपको वही कह रहे हैं, हम दुकानदार खुद खिलाफ हैं कि ये जो निज़ाम है ये, मगर जो दूसरा निज़ाम है एकदम यानी कि ना वो जब हारन ये बजता है, ख़वातीन एकदम से इधर उधर नहीं, वो मैंने यानी देखा अभी हाथ हाँ। बजा तो सिर्फ वो लोग नहीं जो जिनका सामान बाहर लगा है वो परेशान हुए। मैंने देखा कि इधर जो दूसरे लोग थे, खवातीन थी, वो भी परेशान हुई, वो भी वही मैं आगे आपको पीछे होना शुरू कर मैं दिया। आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी यानी कि नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपके दुकानदार हैं, इन्हें भी चाहिए कि जो लोग बाहर सामान लगा रहे हैं उनको मना करें कि सर ना लड़ाई है भाईजान। लड़ाई क्यों है? भाईजान जिसको बोलोगे वो हर लड़ता है। बाजार में कोई ना कोई सदर या अंजुमन होती है, तो वो आपकी कोई नहीं है इस बाजार की? भाईजान हमारी है, बस चल रहा है निज़ाम, यूनियन है बस। नहीं, यूनियन है तो इलेक्शन से नहीं आती? नहीं, इलेक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं, बड़ी देर हो गई है। अच्छा, ठीक है, तो बस 2 यूनियनें काम कर रही हैं इधर। 2 यूनियन काम कर रहे हैं, हाँ तो वो जी। लोग, उनका काम है ना रोके ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। आप लोगों के लिए बनी है ना यूनियन। हमारे बाजार इचड़े की, क्या कह रहे हैं जी? इचड़े बाजार की सिक्योरिटी कोई नहीं है। आप देखें ना, ये फेरी वाले कितने हैं बाजार में, देखें फेरी वाले देखें, वो बहुत तंग करते हैं, वो लेडीज़ को तंग करते हैं, वो बार बार उनके आगे करते हैं, पीस पकड़ के ऐसे सर, मैं फेंकते यही तो हैं। अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप लोग जो है, आप सारे जो दुकानों वाले हैं जो किराया देते हैं, वो लोग मिलके इन लोगों को मना करें। ठीक है, रिज़्क कमाना सबका हक है, लेकिन उसके तरीके बावजूद से। अगर एक शख्स अंदर ही नहीं आ सकेगा तो आपका सामान कैसे बिकेगा? बस ये हमारी यूनियन को चाहिए ना, हमारी यूनियन कोई काम नहीं ना कर रही। तो आपकी यूनियन क्यों नहीं काम कर रही? मेरा उनको मेरा क्या क्या सवाल कि हम थके हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे जी, ऐसे अगर ये कर रहे हैं लोग जी, हम इलेक्शन वैसे के कर रहे बगैर हैं। आए हैं तो कैसे आ गए? ये तो बस अब ऊपर लेवल का काम है ना, उनको ऊपर कैसे किधर, पूछे? ऊपर की तरफ छत पे आप बात कर रहे हैं? कहाँ, किस लेवल का? जिनके लेवल जिनके ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारा उनके आए हैं माजरत तरीके से। मेरे भाई, हमारा यही मसला है, हम हर बात कहते हैं जी ऊपर लेवल का काम है। ऊपर क्या है, आप लोग यहाँ के ताजर हैं। इलेक्शन करवाए, हम वोट डालते हैं, हमें पता है कौन आएगा। इलेक्शन के बगैर कोई आगे नहीं, तो आप सदर सबको नहीं ना बन इकट्ठे नहीं सकता। होते ना, आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा तो आप चुप करके बैठे हैं लोग। कोई बेनिफिट नहीं है, किस चीज़ का कोई बेनिफिट? बेनिफिट नहीं, लॉस है भैया। तो सर, अगर लॉस है तो फिर आप लोग क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद करते? भैया कितने बुलंद करें? अपराधी तौर पे आवाज़ बुलंद करने का कोई फायदा नहीं, निशाना बनने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, असल डर ये है कि आप हाँ लोग जी। निशाना बनेंगे और आपको यहाँ से भी उठा दिया जाएगा। उठाए ना भी, फिर भी इतने यानी कि- इतने वो तगड़े हैं जी। नहीं, रिज़्क तो सर अल्लाह ने देना है। अगर किसी शख्स के हाथ में हो रिज़्क तो वो किसी को एक बुर्की भी ना दे। आपको नहीं झगड़े की पता बात नहीं, सलाम दुआ होती है, हाँ जी, मुंह प्यार है, हाँ। तो हम नहीं कह सर, मुंह सकते। प्यार है तो फिर बर्दाश्त करें। तुम कर रहे हैं। देखिए, कर दो रहे हैं। चीज़ें हैं, या मुंह प्यार में बर्दाश्त करें
यार कर रहे आप गिला 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 ना करें, कर रहे हैं यहाँ यही पे मसला है ना, इलेक्शन कि हो हम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ते नहीं हाँ जी, हैं, हाँ। जिसकी वजह से कभी हम कहते हैं जी हुक्मरान गलत आ गए, कभी हम कहते हैं जी हमारी यूनियन काम नहीं करती। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ऐसे ही है, तो कैसे आवाम हालात ठीक होंगे? दो तरफा कसूर होता है, ये मैं नहीं कहता है कि एक तरफा ट्रैफिक चल रही है, नहीं ऐसे नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में गवर्नमेंट आगे तो चीज़ें ठीक नहीं, कर नहीं, सकती है वो ना। तो- आवाम का भी आप देखें, ऐसे ही है। गवर्नमेंट का काम है, फोर्स बना दी, हाँ जी। फोर्स आई, सायरन बजा, हाँ जी, सारा एकदम परेशानी फैली, हाँ जी। लोग भागे, ऐसे अभी ही होता है। बाइक में फिर आ जाएंगे, ऐसे ही बल्कि आ भी गए हैं, वो बाइक गुजरी है फिर आ गए लोग। हाँ जी। तो ये आपने और मैंने ठीक करना है ना, आपको और मुझे चाहिए। ये मेरे ख्याल से दो तरफा है, हाँ जी, कुछ हुकूमती सतह पे, कुछ यूनियन सतह पे मिल बैठ के ये मसला हल करने की बात है, मगर हो ही नहीं रहा, कुछ मैनेज ही नहीं हो रही ये चीज़। ये सिर्फ आप तंग नहीं होंगे, मेरा ख्याल है यहाँ जितने भी दुकानदार हैं सब तंग होंगे, लेकिन ऐसे ही इसके है। बावजूद भी अगर ये काम चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग चाहते ही नहीं है इसको बेहतर नहीं करना। चाहते हैं मगर हम कोशिश नहीं करते, वक्त नहीं है, हम फंस इतने चुके हैं कि मतलब आप ये रोजी कह रहे रोजगार हैं कि रोजी रोटी में इतने फंसे हैं फंस कि इसके गए। अलावा कुछ और सोच आती अपने नहीं हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। नहीं, वो होती है सर, ये गवर्नमेंट है तो कहती है हमने बड़े हालात बेहतर कर दिए हैं, आवाम के पास पैसे की रेल फेल हो गई है। यार। नो डाउट मैं ना कोई बात नहीं करूँगा, मुल्क की सतह पे हालात बेहतर हो रहे होंगे, मगर मुझे ये ये नहीं, देखिए आप भी और मैं भी एक आम शहरी हैं, अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट मुझ तक नहीं पहुंच रहा तो इसका मतलब हालात नहीं बेहतर हो रहे। अगर आपको लगता है हालात बेहतर हो रहे हैं तो नहीं, मुझे लगता है कि हालात कुछ बेहतर हैं, यानी कि कुछ चीज़ यानी कि मैनेज है, हो रही हैं, आसा हो जाएंगी आगे, मगर कुछ निचली सतह पे भी हमारा भी उनका काम है, ये भी यानी कि मसले हल करें। छोटा कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं ना होगा तो मुल्क यानी कि ना वो स्टील वाली यानी कि सूरत हाल है, छोटे अच्छा, कारोबार को मुझे बताएं तहफ़्फ़ुज़ कि देना चाहिए। यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं जी। वो इधर ही मार्केट से है या मार्केट से, मार्केट अगर से। वो मार्केट के लोग हैं फिर भी नहीं काम कर रहे। बस ऐसे ही मैंने बताया ना, दो यूनियन काम कर रही है, ठीक है, तो उस वजह से ये यहीं की सूरत हाल है। ये भाई ये आपकी दुकान क्या है जी? नहीं, हमारी दुकान पे नहीं है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजूर आप ये चल फिर के सामान बेचते हैं? जी सर, वो भी नहीं बेचने दे रही मरियम नवाज, वो कहती ना काम करना है, ना नजायज फरोशी करनी है, ना गुमाशी सर करनी ना है। जायज फरोशी तो नहीं करनी ना सर। हाँ, कुछ भी नहीं करना, बदमाशी तो भी भाई करनी, सर। ये फिर क्या करे, सर इसका देखिए, पता है। अच्छा आपने जायज फरोशी बदमाशी इसका से क्या काम करे किया? पता है, इसके लिए सर, बड़ा इसके कुछ लिए करना देखें, पता है, देखें, इससे सर। आगे ये नहीं है सर। अच्छा कितने पैसे कमा लेते हैं आप? सर अल्लाह जो दे दे, अल्लाह तो सर 1000 से 1200 कमा अल्लाह लेता हूँ किसी मैंने को भी। 2 लाख भी देता है, किसी को 500 भी देता सर मैं है। 1000 से 1200-1300 ये कमा सामान लेता आप आपका अपना है या आप किसी हूँ। मैं दुकान किसी वाले से लेते हैं? लेकर सेल करता फिर हूँ, उधार तो में मुझे देते हैं फिर? 1000-1200 बचता है मुझे, मैं रख लेता हूँ और उनके पैसे उनको दे देता हूँ। सर आपने एक थोड़ी देर पहले बात की कि नाजायज फरोशी से मना किया है। सर, आप सर मेरी अगर बात तो उठाए ना। नहीं आपने कहा ना कि नाजायज फरोशी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, ना नाजायज बदमाशी फरोशी करने होगी, दे रही। अच्छी बात है। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में नाजायज फरोशी नहीं, भी हो? ये नहीं मैं चाह रहा, अच्छा। रोक के। आप मुझे ये बताएं कि जब पीरा फोर्स आती है तो आप भी साइड में, क्योंकि मैंने लोग देखा लोग ऐसे भाग रहे हैं, आप भी पीरा फोर्स कब आती है ना, सिर्फ मैं नहीं, जो जलान का 2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं ना, वो भी भाग जाते हैं। क्यों? सर लगाड़ी नहीं, वो देखे ना गरीब कैसे बैठा वो कैसे किराया निकालेगा, शॉप का किराया इतना है तो वो किराया कहाँ से निकालेगा, उसको 2-3 फुट जगह नहीं मिलेगी तो वो किराया कहाँ से निकालेगा। यहाँ पहले फटे लगते थे, चाहते बेचना है, यहाँ पहले फटे लगते थे, ये देखें ये भैया सुबह का वेला बैठा हुआ है, कहाँ से कमाएं सर, बच्चों का तो रिजल्ट कमाना ना सर। माशाल्लाह काफी गाहक आ रहे हैं, काम सामने चल रहा होगा। यार आपको लग रहा है ना, हमें पूछ के देखे हमारा काम है। नहीं जब हमारी पीरा फीड फोर्स है। आती है, अभी तो भाग गए, क्या पीरा फोर्स से कुछ एहलकार पैसे वगैरह भी लेते हैं? नहीं तो नहीं मैंने किसी जगह सुना गलत है। बात, गलत बात। अच्छा उन्होंने अभी कहते पैसे किसी से नहीं लिए, किसी से बोलकर मतलब होता है ना कैसे, ये हमारा जो कानून है माशाल्लाह इतना अच्छा, ये जो पुलिस वाले हैं कैसे करते हैं वैसे नहीं करते ये, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आते हैं प्यार से बात करते हैं। नहीं अभी तो प्यार से बात नहीं की, अभी मैंने देखा है सर, आए मेरी हैं बात तो हारन सुन- चला है सर, मेरे पसीने and then छुड़वाते, मेरी बात ऐसे सुनो। गायब हो गए आप लोग। मैं अरे बताऊं, ये तो आपने मेरी ये बात तो सुनिए। ये तो वो आते हैं, बात है कि वो पकड़ लेते कहता हैं, जी वो कि- पहले ऑप्शन देते हैं सर आपने यहाँ पर फेरी नहीं लगानी, अच्छा दे दी ऑप्शन, उसके बाद देखते हैं पकड़ लेते हैं। लेकिन सर अपनी बचत तो करनी है ना, मेरा खुद का माल हो तो चले मैं 2 दिन छुट्टी कर लूँ, मैं किसी से लेकर सेल करता हूँ यार, बहुत बुरे लाभ। नाज़रीन ये हालात आप देख रहे हैं कि जो लोग सामान यहाँ बेच रहे हैं उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हालात बुरे होते जा रहे हैं और मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। ये कुछ बच्चे हैं जो आवाज़ें लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? हसीब। हसीब भाई आवाज़ें लगा रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। माशा- क्या आवाज़ें लगाए बगैर गाहक आता नहीं? आता है
अच्छा वो नसीब में हो तो आता है। अच्छा ऐसे गाहक ना, ऐसे गाहक को आवाज़ जाएगी तो कहीं दूर होता है तो गाहक आ जाता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है माशाल्लाह 20 साल है। 20 साल है? हाँ जी। अच्छा 20 साल लग नहीं रहा 20 साल मैं में, लग नहीं रहा। लेकिन जी ये मेरे मुल्क का जवान है जो 20 साल का है, लेकिन शायद मेल न्यूट्रिशन है, क्योंकि इस मुल्क में खुराक का मेयार इतना बुरा कर दिया गया है कि हम लोग या हम सब, हमारे बच्चे भी, उनको खुराक इतनी बुरी दी जाती है कि वो लगता नहीं है कि उनकी एज ये है। यहाँ पे खर्चे वगैरह पूरे हो रहे हैं? कोई चक्कर ही नहीं है। अभी जो पीरा फोर्स ने अभी आके सायरन बजाया उसके बाद लोग भागे, जी सर। तो आपको लगता है कि फोर्स ठीक काम कर रही है और इसकी वजह से आप लोगों के कारोबार पे कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो निज़ाम जो दुनिया में चल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से कोई भी ठीक नहीं है। अच्छा तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते, ये बात है सारी। अब बच्चे आप भी वादे लगा रहे थे, अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्र है आपकी? वालिद साहब 15 साल 15? यार ऐसे ना करिए, 13 साल में। सही बता। 13 साल अच्छा कितने आपकी अपनी दुकान है या पैसे पे मेरी- रखा हुआ है? मेरी अपनी शॉप है? अपनी शॉप है? 13 साल की उम्र में अपनी शॉप? मेरे तैयाबू की दुकान। अच्छा आपके तायाबू की शॉप है, उधर काम करते हैं, तो आवाज़ लगा के ज़्यादा गाहक आते हैं या ये बच्चा खूबसूरत देख के जो है बाजें लगाते हैं तो गाहक आता है। वैसे नहीं आता? नहीं, इतनी बड़ी दुकान है, शीशे लगे हैं, गाहक वैसे भी आना चाहिए। वो तो फिर आ जाता है खुद ही, कभी कभार होता है, आ जाता है, नहीं तो नहीं। नाज़रीन इस वक्त आपने देखा कि ये सूरत हाल है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हालात पहले से बेहतर हैं। चाचू क्या बेच रहे हैं? मैं रोटी वाले होटपुट बेच रहे हैं। रोटी वाले होटल? रोटी हाँ। तो सबसे ਇਹਦੇ ਚ ज़रूरी ਰੋਟੀ चीज़ है। ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਟਪੁਟ ਹੈ ਨਾ, ਰਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀਰ ਹੈ। अरे ਜਿਹੜਾ चाचू ਗਾਹਕ ने ਵੀ तो ਆਉਂਦਾ आपकी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ promotion भी ਕੇ, शुरू कर दी। चाचू ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ जिंदगी ਆਉਂਦਾ सही गुजरती है? ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो कारोबार ठीक चल रहा ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। है? तो आप लोगों को पीरा फोर्स तंग करती है? ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰੇ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਕੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेकिन चाचू अगर तजावजात बनाओगे तो ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ। किन्नी की रोजी कमा लेंगे रोज? ਰੋਜ਼ੀ ਆਏ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। दिहाड़ी किन्नी कमा लेंगे? ਦਿਹਾੜੀ ਆਏ 1000 ਜਾਂ 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 1500 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1500? ਆ 1500 ਕਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ 1000 ਬਣ ਗਿਆ। महीने का 45,000 रुपया कमा लेंगे? ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 45000 ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। कैमरामैन शायद इन तो घट कमा ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਿੰਦਾ? ਹੋ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਮੇਰੀ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ- ਸੁਣੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 37,000, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ 37,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਜਿੱਦਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਮਾ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੇ ਭਰਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੇ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਖਰਚਾ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कह रही है कि ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਫੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਰਫੀਕ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਫੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਫ। ਰਫੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਫੀਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰਫੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਰਫੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਰਿਲੀਫ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। रफीक देने कि नहीं? ਰਫੀਕ ਵੀ ਦੇਣ। अच्छा ਹਾਂ नाज़रीन ये सूरत हाल आपने देखी कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारना अभी मुश्किल है। अभी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और वापस आएंगे और आपको एक मरतबा फिर आवाम की सूरत हाल दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग हैं। उनसे जानते हैं कि
क्या महंगाई इतनी कम हो गई है कि उन्होंने धड़ाधड़ शॉपिंग कर लिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम छांगा मांगा से आए हैं अच्छा। शॉपिंग करने विद फैमिली, ठीक है। अच्छा। और सुबह को निकले हुए हैं, तकरीबन जो है ना सुबह 8 बजे आए थे। अच्छा। और क्रीम ब्लैक गए हैं, उसके बाद स्ट्रीट टावर गए हैं, लिबर्टी गए हैं, फोर्ट्रेस गए हैं, उसके बाद हम इचरा आए हैं। लेकिन जो है ना इसका महंगाई की जो मतलब शरह है ना, आपने इतने इलाके घूमे, जी और घूमे तमाम हैं। मार्केटें घूमी, जी बिल्कुल घूमी वहाँ है। से भी शॉपिंग की होगी? जी बिल्कुल की है। अच्छा, और यहाँ से माशाल्लाह? कुछ सामान हमारे पास है, कुछ फैमिली के पास है, तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा। और जो महंगाई की शरह है ना, वो तो ओवरऑल जो है ना पूरे यानी कि लाहौर सिटी में जो है ना वो उरूज पर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नहीं तो आप मांगा से उठ के यहाँ आए हैं? छांगा मांगा से। छांगा मांगा जी जी तो शॉपिंग के लिए आए मांगा special। से उठ के यहाँ आए हैं, जी, जी। ठीक है? तो वहाँ से और यहाँ के रेट में कितना फ़र्क है? रेट में तो जाहिर बात है फ़र्क है। ये सस्ता है या जी मुफ्त? नहीं शहर में जो है ना थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ पे भी जो है ना आखिर वो लोग मार्जिन रखते हैं अपना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ये कि 19-20 का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन जो है ना यहाँ पे जो चीज़ है ना वो अच्छी मिल जाती है, महंगी ज़रूर है। अच्छी की डेफिनेशन? हाँ अच्छी का मतलब कि ये कि भी जो है ना म्यारी है, क्वालिटी है यहाँ पर। पिछड़ा बाज़ार में जो है ना नहीं वहाँ पे जो है ना वो जो अपना बैकवर्ड सा इलाका है थोड़ा, और जिस तरह के फिर वहाँ पे जो है ना यानी कि देहाती लोग भी रहते हैं, ज़ाहिर बात तो ज़्यादा महंगाई वाली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जो लेके जाते हैं ना जो डीलर्स जो हैं वो उसी हिसाब से लेके जाते हैं कि वहाँ पे जो है वो परचेज़ भी हो जाए चीज़, ठीक है। मतलब है आप माशाल्लाह काफ़ी रईस आदमी हैं, जो आप कह रहे हैं जी हम अच्छी चीज़ देने स्पेशल लाहौर आते हैं। देखिए लाहौर जी। आने का पेट्रोल भी लगता है, गाड़ी में आए होंगे पेट्रोल भी लगा होगा, देखिए जी, उसके बाद शायद- वो खर्चा भी, फिर उसके बाद यहाँ घूमे फिरेंगे उसका खर्चा भी, खाएँ पिएंगे उसका खर्चा भी। बिल्कुल जी खर्चा तो जाहिर बात है। और फिर जो है ना ब्रदर इन ला की शादी है, भाई की भी शादी है, तो शादी का खर्चात तो होते हैं, गरीब हो या अमीर हो जो भी हो, वो तो जो है ना अपना खर्चा तो करना पड़ता है। लेकिन जो है ना सर एक मामला जो मैंने यहाँ पे देखा है ना वो ये है कि यहाँ पे जो है ना रेट जो जो दुकान वाले हैं ना 500 की जो चीज़ है ना उसको बोलते हैं 5000 रुपये, और जो लेने वाला जो है ना वो भी इस तरह करता है कि वो 5 के बोलते हैं, लेने वाला कहता है जी मैंने तो जो है ना इसका देना जी 1200 रुपये। वो यकीन करें जो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता ना, यहाँ पे मैंने जो जजमेंट की है वो यही की है कि जो है ना कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। 4500 रेट लगा देते हैं आप? 4500 नहीं ना 4500 रेट क्यों लगाते हैं? अच्छा। देखें 4500 यानी क्यों कि आप लगाते ये हैं? कह जी रहे जितने हैं की है कि उतने की दें। दुकानदार जो है रेट बहुत ज़्यादा बताता है, बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं, मतलब वो आधे शायद- से भी ज़्यादा रेट बताता है ताकि जी। बार्गेन हो और जी। कहीं ना कहीं गाहक फंसे। जी हाँ वो यानी दूसरी बात ये है कि जो है ना 5000 का जो रेट बताया है ना वो फिर 1200 में मिल जाती है चीज़, वही चीज़ मिल जाती है 1200 में, इतनी बहस मुबासे के बाद, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ फिक्स रेट हो जाए? मेरे कहने का मकसद यही है कि जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कि जो है ना फिक्स प्राइस हो, देने वालों को परेशानी ना हो, देने वाला मार्जिन रखे, ज़रूर रखे, ये नहीं कि मार्जिन नहीं रखे। जाहिर बात है उसने शॉप खोली है, रेंट वगैरह भी देने हैं, हर चीज़ अखराजात हैं उनके, लेकिन मार्जिन रखें को लिमिटेड रखें। ये नहीं कि जो है ना कुछ चीज़ 200 की है उसको जो है ना 1500 बोल देना, 1500 की चीज़ को बोल देना, 5000 बोल देना, वो लेने वाला भी परेशान हो, देने वाला भी सारा दिन जो है ना बोल बोल के जो है ना वो भी बेचारा पता नहीं शाम को किस तरह जो है ना बच्चों में जाता होगा, थका हारा मांदा, ठीक है। तो ये कि जो ना कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये है। अब सुबह से निकलो शॉपिंग हमने ज़रूर की है, लेकिन जो है ना यकीन कर खप गए हैं। अपना तो है जी, आप बता रहे हैं 2 शादियाँ हैं, ये बताएं आप कारोबार क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा, तभी आप माशाल्लाह आपका वोकल भी अच्छा है और बातचीत का अंदाज भी अच्छा है। सरकारी टीचर हैं? जी हाँ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। PhD हैं, EST हैं? जी हाँ PhD हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। जी हाँ। तो अभी ये हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं स्कूलों के हवाले से, तो आप समझते हैं कि बेहतरी आ रही है स्कूलों में? इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अपना अच्छा थोड़ा टची टॉपिक है क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम में थोड़ा सा चीज़ें नहीं बता पाएंगे। जी हाँ। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट जो है और जो राना सिकंदर है हमारे वज़ीर तालीम, जी। काफ़ी काम कर रहे हैं। जी हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जा रहा है, ये तमाम इकदाम जा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इर्द गिर्द जो बड़े बड़े स्कूल हैं या जो पोश एरिया वहाँ तो इकदाम हो जाते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया जैसे कि आपने कहा कि बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, तो वहाँ भी सहूलियात पहुँच रही हैं? जी बिल्कुल पहुँच रही है, स्कूल भी है माशाल्लाह, और जो है अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक है या वो? नहीं अभी तो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं चला है उधर, लेकिन जो है ना फिर तो मेरा ख्याल है कि जब मर्जी है जब मर्जी जाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। वगैरह चेकिंग करते बिल्कुल करते हैं, सिकंदर याद साहब भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेली स्कूल को नहीं चेक कर सकते ना? नहीं तो जिनके ड्यूटीज लगे। बायोमेट्रिक का निज़ाम नहीं आएगा, ये तो पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम करेंगे, जी। लेकिन उसके बावजूद अगर बायोमेट्रिक नहीं आ रहा तो क्या वजह है कि आपके इतने दूर अफ्तादा भी नहीं है, आप ये मेन GT रोड के ऊपर आपका गाँव है? देखें सर चेक एंड बैलेंस तो है, AOs हैं, उसके बाद DOs हैं, डिप्टीज़ हैं, CO साहब हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। CO कसूर जो है ना यकीन करें बहुत फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ पर टीचर हूँ, मुझे तो पता है। और सिकंदर याद साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
किसी किस्म की वो नहीं है कि जो है ना स्कूल माशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी जा रही है और अच्छे तरीके से जो है ना वो टीचर भी अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो यानी कि तालीमी जो माहौल है ना, मयार जो है माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तलीम का म्यार बेहतरी की तरफ जा रहा है, जबकि इस वक्त सूरत ये है कि भाई की जानिब से कहा गया है कि रेट जो है बहुत ज़्यादा मांगा जाता है और रेट इतना ज़्यादा मांगा जाता है कि उसमें 70% का फ़र्क हो। सारा आपने सारा कारोबार बंद कर दिया, अभी तो आवाम आ रही है और आप अजान होने में 15 मिनट रह गए। अच्छा। मैं चला जाता हूँ यहाँ से, अजान से पहले चले जाते हैं। चले जाते हैं। अच्छा, 5 बजे पुलिस आ जाती है इधर। आप इस्लामी माहौल के मुताबिक काम कर रहे हैं कि जी मगरिब से पहले कारोबार बंद कर दें? मेरा शुरू से 40 साल से यही रूटीन है। तो पीरा फोर्स आती है तब भी लोग चले जाते हैं कि तब लोग, पहले मैंने देखा कि पीरा फोर्स आई तो आवाम एकदम मुंतशिर हुई, फिर उसके बाद दोबारा फिर आ गई। ये इस गवर्नमेंट ने डाली पीरा फोर्स। अच्छा जी, हाँ जी, इसी गवर्नमेंट ने बनाई, इससे पहले तो नहीं थी जी। हम कहाँ जाएँ, हम कहाँ जाएँ पहले बताएं। हम 70 साल के आदमी कहाँ जाएंगे, बूढ़े। ये तो मरियम को सोचना चाहिए, बूढ़े आदमी है यही मर गए ना कर। बाबा जी घर में कोई और कमाने वाला नहीं है जो मतलब सारा बेटे हैं सब लहदा, मैं ही बूढ़ा रह गया हूँ। अच्छा, कोई साथ नहीं देता बेटा, जब बीवी बच्चों वाले हो जाए ना। आपने इतनी ज़िंदगी उनकी खिदमत की, वो आपका साथ ही नहीं देते? मेरे पास है ही को नहीं, मेरे पास कोई पैसा हो तो मेरे पास रुके ना। मेरे पास पैसे यही जमा पूंजी है। अच्छा, मैंने 2 बेटियों की शादी अभी करनी है। अच्छा, वो मेरे से मांगते, मैं कहाँ सुन सकूँ। तो घर आपका अपना? किराए का, रेंट का। तो आप इस कारोबार से रेंट भी देते हैं और आपने भी शादियां भी करनी है, तो बच्चों की शादियां भी आपने की होंगी, तो बच्चे भी ऐसा ही काम करते हैं? हाँ वही करते हैं, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। तो वो इतने अच्छे पैसे नहीं कमाते कि आपकी मदद कर सकें? सुबह एक बेटा मेरा लगाता है 500-700 रुपये सेल होती है। 2 बजे दुकानदार आ जाते हैं, सारा दिन कभी उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई काम इधर होगा। अब इतनी महंगाई है, आपने महंगाई के मतलब पूछा है। एक चीज़ जो 400 की थी वो 600 रुपये किलो मच्छी है। अब दालें, चीनी नहीं मिल रही, चीनी 190 रुपये बिक रही है ब्लैक में। हाँ जी, ठीक है। और महंगाई कोई चीज़ सस्ती नहीं। टमाटर देख लें, टमाटर 600 रुपये किलो। अब 300 हो गए हैं। अच्छा जी, तो मैं 15 दिन लग गया, बेटी मेरी लड़ पड़ी, अभी टमाटर लेके आते। आप बात कर रहे हैं 300 रुपये हो गए, बड़े आप खुशकिस्मत है, आपको 300 मिल रहे हैं। मैं हम तो मंडियों में जाकर देखा, वहाँ भी 400 रुपये 450 रुपये मिल रहे हैं। अब 300 बिक रहे हैं छिरे में। अच्छा, 8 दिन हो गए हैं। प्याज 120 हो गया 80 से। सब्जियाँ सारी आग के भाव। घिया 50 रुपये किलो वाला 200 रुपये किलो, करेले 200 रुपये, शिमला मिर्च 250-300। कड़ी सब्जी कोई सस्ती नहीं बेटा रहेगी, बंदा ही सस्ता रहेगी। बताएं कि चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, लेकिन आपका रोज़गार भी तो बड़ा होगा ना, जैसे जैसे महंगाई होती है आपका रोज़गार भी बढ़ता है। औरतों का जेन वही है, 200 दी 4 जराबां। 5 साल पहले भी वही रेट थी, आज भी वही है। तो आप दे देते हैं 200 की 4? मैंने 50 बजते 30 बजते मैं दे देना। पहले कितने बचते थे? पहले भी इन्हें बजते, पैसे ज़्यादा लगना पे, कमाई होनी है। यानी कि सरमाया ज़्यादा हो गया है, कमाई और घट कमाई गई। उतनी है। देखो तो ना फिर कैसे मैनेज छोटी करते जी हैं? डालो साहब, 5000 तोला सोना मैं बेच के आया। फाड़े दी मेरी राज, उकाड़े दी फाड़े दी, केड़ी जगह दी? फाड़े शहर शहर च कितने? गोल चौंक। गोल चौक। आज सोना 4 लाख रुपए तोला। अच्छा जी, 5000 की सी कि 4000 कितने चला गया। 2000 उकाड़ा बड़ा डेवलप हो गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆਏ ਕੰਮ ਕਰਨ? पाड़ा उजड़ गया सी उदों 1990 ਚ। ਸਾਈਵਾਲ, ਕੁਆੜਾ, ਪਾਕਪਤਨ, ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ जाएगा। नहीं, अभी देखें इतना रश है, ख़वातीन की काफ़ी तादाद है, वो दुकानों में भी काफ़ी रश है। आप कह रहे हैं कि रश? 100 की चीज़ का जो लाने 50 रुपये है, अच्छा, तो फिर राशि ही रहना है। तो आपको नहीं लगता कि फिक्स प्राइस होनी चाहिए? जैसे बड़ी बड़ी दुकानों पे फिक्स प्राइस है, या फिक्स प्राइस हो जाए, जो भी है उसे पता हो फिक्स प्राइस है। कोई नहीं है तो काम चलना। 50 साल पहले भी कोई नहीं, बुढ़िया माने। ना लो एक ही बात है। हाँ जी, मैं कहता हूँ फिक्स प्राइस होनी चाहिए। आप शॉपिंग करने आए हैं? हाँ मैं आया हूँ, लेकिन फैमिली के साथ आए होंगे? फैमिली के साथ। हाँ जी, वो लड़कों का काम ही है जी, फैमिली को साथ लाए शॉपिंग कराना। यार अपनी कर ली है। अपनी कर ली है, तो क्या हालात बेहतर हैं? हालात ठीक है यार। चाचू तो कह रहे हैं कि जी आप लोग पैसे कम लगाते हैं, 500 वाली चीज़ का 200 रुपये रेट लगाते हैं। ठीक है ना। क्यों ठीक है? ठीक है, गलती नहीं कर नहीं देखें जी,
अब उनका अगर एक चीज़ आती है 400 की 50-60 कमाना उनका बनता है ना। यार ये गलत है, फिक्स प्राइस जो है ना वो सबसे अच्छा है। फिक्स प्राइस होनी चाहिए, 500 की चीज़ जिसने लेनी है ना उसने 500 की लेनी है। हाँ सही कह रहे। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਬਾਟਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। हाँ जी। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 800। लेकिन कई बड़िया दुकाना ने उत्थे उन्होंने फिक्स लाया है, उत्थे जाके बोलते भी नहीं है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ, अच्छा ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਫੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਖਤਮ ਕਰਾਤੇ। नहीं फटे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता चाचू कोई गलत ने आवाम अंदर नहीं आ सकती, तजावुजात गलत चीज़ है। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਗਈਆਂ 10 ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਫੁੱਟਬਾਲ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ। आप इसे अच्छा फैसला नहीं समझते? देखो ना बेचारे बैठे ने। मैं देखिए अगर देखा जाए तो चाचू ये बहुत बड़ा फैसला है कि गवर्नमेंट ने अपने वोट बैंक को बहुत बुरी तरह हिट किया है, क्योंकि अगर तजावुजात ख़त्म करते हैं तो उनका वोट बैंक बड़ा ख़राब होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आवाम के लिए काम किया है। 50 हज़ार लगा उते कितने जी? दुकानदारों का ये कितना ये लगा? ये जो नए वोट बनाए 16,000 का तो 15,000। अच्छा 30,000 रुपये एक बंदे का लगा, किसी का 40 लगा, कितना लगा? सर उससे कारोबार भी तो बड़ा है, जो बोर्ड वाले हैं उनको फ़ायदा नहीं हुआ? कारोबार ऐसे ही बढ़ता है जी। कारोबार ना हो लोगों की चिक्का निकलती हैं, लेकिन उस तो बावजूद लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लाए ने। नहीं देखो अगर बोर्ड ना लगे दुकान चलेगी नहीं चलेगी? पहले भी चलती थी पुराने बोर्ड। हाँ पुराने बोर्ड से चलती थी, बोर्ड ला भी देने फिर भी चलेगी। तो फिर क्यों लाते ने? पैसे है ना तो लाते ने। गवर्नमेंट ने ये प्रेशर पाया। साढ़े मेरे रगा बंदा गरीब होएगा जे माशा ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह दिन का 1000 रुपया कमाते हो, अल्लाह तुहानू होर हिम्मत देवे कमान। जी हमारे साथ एक और शख्स मुझे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सिप्ते हसन। सिप्ते हसन भाई शॉपिंग करने आए हैं फैमिली के साथ? जी। बच्चा साहब है, मर्दों का यही काम होता है। हाँ ये भांजा मेरा। हमारी बहनें भांजा सामान लेने चली जाती हैं, हाँ जी। तो वो बच्चे हमें पकड़ा जाते हैं। जी ऐसे ही है। मार्केट में आज रेट कुछ कम है क्योंकि आज रश है, और जिस दिन रश होता है ना वो उस रेट बढ़ा देते हैं। तो आपका अगर घर यहाँ है तो आपको इस बाज़ार में जितना रश है इससे कोफत नहीं होती कि जी गुजरना मुश्किल? अब तो बल्कि इजी हो गया। अच्छा इससे पहले कैसे? इससे पहले डिस्टर्बिंग होती थी। अच्छा क्योंकि वो स्टॉल वगैरह बाहर लगे होते थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती थी। अच्छा अब कुछ इजी है। तो आप जो गवर्नमेंट ने पीरा फोर्स में जो काम किया आप उसे समझ रहे हैं वो बेहतर है? वो कुछ हद तक बेहतर है। कुछ हद तक बेहतर है। ये 4-5 माह में ये भी बिकना शुरू हो जाएगी। दोबारा फिर बिकना शुरू हो जाएगी? हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं कि दोबारा से स्टॉल लगना शुरू हो जाएगा? हाँ ये हमारा कानून आपको पता कैसा है, ये पाकिस्तान है। नहीं लेकिन मेरा ख्याल है पूरी फोर्स उन्होंने बना दी है। वो अभी जैसे अभी आई थी पीरा फोर्स, जो लोग साइड पे चले गए, लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता कि आवाम को भी इस पे देखना चाहिए कि अगर आप इस तरह की चीज़ देखते हैं तो आप लोग भी बताएं हुकूमतों के सर ये गलत काम हो रहा है? हाँ हो रहा है, गलत तो हो रहा है, लेकिन आपको पता है फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बस सही चलाई। हम लोग इतने मायूस क्यों हैं इस मुल्क के से? जो मैंने जिससे बात की, पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान में देखें कानून बन रहे हैं, उन पर अमल दरामद आहिस्ता आहिस्ता होगा। कोई भी आपकी जो हुकूमत है वो कानून बना सकती है, उस पर इम्प्लीमेंट के लिए इकदाम कर सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतरी है। नादिन हमारे साथ ये शख्स मौजूद थे जो यहाँ के रहायशी हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हालात कुछ बेहतर हैं, पीरा फोर्स की वजह से उनके लिए यहाँ गुजरने में आसानियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आगे हम देखेंगे कि सूरत हाल ख़राब होगी और लोग जो हैं दोबारा फिर आगे आ जाएंगे। अभी एक बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी क्या बेच रहे हैं? ये बच्चों के खिलौने लेके आता हूँ मैं बाज़ार में, बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं बस, और क्या बेचना। बाबा जी गुजर बसर इससे ठीक हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, जो वक्त पास हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो रश के दिनों में ज़्यादा बिकता है या आम दिनों में भी उतनी सेल ही रहती है? नहीं आम दिनों में नहीं, ये हफ्ता इतवार को यहाँ पर लगते हैं बस।
हफ्ता इतवार को आते हैं बस? नहीं इसके अलावा क्या काम करते हैं? नहीं, इसी में ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, डेली आता हूँ मैं। अच्छा। आपने पूछा ना भी काम अच्छा, जैसा ही। तो दिहाड़ी कितनी लग जाती है? तो ये 1000-1200 रुपये अल्लाह पाक दे देता है बच्चों का खाना। 25-30 हज़ार में खर्चा पूरा हो जाता है महीने का? बस खर्चा क्या, कुछ कर्जा वर्जा हो जाता है तो अल्लाह पाक पूरा कर देता है, बस वो आहिस्ता आहिस्ता। अकेले कमाने वाले हैं? हाँ, 8 बेटी हैं मेरे और बेटा एक दिया अल्लाह ने, छोटा है वो बच्चा, पढ़ता है। अच्छा, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं? वो कुरान पाक पढ़ती हैं। हम हैं राजस्थान के रहने वाले। अच्छा जी। तो हम स्कूल में नहीं भेजते, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का ये कायद है। बुजुर्गों ने कहा ख़वातीन को नहीं भेजना? नहीं, घर में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब दूसरी तालीम नहीं देनी, स्कूल नहीं भेजना? स्कूल की घर में तालीम हो जाती है। वो कैसे, जब आपके घर में कोई औरत पढ़ी नहीं होगी तो वो कैसे? पढ़ी लिखी औरतें होती हैं ना, और जो कौन मोहल्ले में, और मोहल्ले में। अच्छा, उनके घर भेजते हैं? वो खुद आती हैं, हम उनको बुलवा लेते हैं, वो आ जाती मोहल्ले में जो है। अच्छा, उनको फिर पैसे बच्चियों देते हैं? नहीं, फ्री में पढ़ाती हैं। तो स्कूल जो है हुकूमत ने बच्चों के लिए फ्री किए हैं, लेकिन तो वो हमारे ज़्यादा यहाँ बेहतर नहीं? भाई हमारे यहाँ रिवाज नहीं बतलाया ना, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं भेजा स्कूल में। अच्छा, हम नहीं भेजते। तो आपके पूरे मतलब ख़ानदान में कोई स्कूल नहीं भेजता बच्चे? नहीं, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा। खान साहब मेहदी हसन गुलकार को सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी, सुना जी। आपकी तो मौजूदगी में थे ना? हाँ जी, हाँ जी। वो उनका मैं भाई हूँ, चाचाजाद भाई हूँ। अच्छा, राजस्थान से। आप उनके भाई हैं? उनके खानदान में भी हकीकत बता रहा हूँ। उनके खानदान में भी औरतों को नहीं भेजते? नहीं भेजते। ये बहुत बड़ी बात, मतलब मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे यहाँ यही कल्चर है। हमारे बाप दादा जो है ना वो ऐसे ही हिजरत करके आए जयपुर से। जयपुर जोधपुर रियासतें थी इंडिया में, वहाँ से आए हैं। तो वो यही है कि कुरान पाक घर में। आपको नहीं लगता कि अगर बच्चियाँ पढ़ जाएंगी उनकी ज़िंदगी आगे समझ जाएगी? अरे यार, ये अल्लाह पे भरोसा है, हम नहीं दुनियादारी नहीं रखते। नहीं, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना कि आप तालीम हासिल करें। अल्लाह पाक ने कहा है, इकरा पढ़, वो पहली आयत भी पढ़ से आई थी ना। तो मैंने आपको क्या बतलाया? हाँ जी, कुरान पाक पढ़ी हुई है मेरी वालदा भी, मेरे वालिद भी, भाई बहनें, मैं भी कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। सुबह आधा पारा पढ़ के आता हूँ मैं घर। अच्छा, लेकिन आप दुनियावी तालीम जो है वो नहीं दिलवाते? वो नहीं दिलवाते, वो घर में ही हो जाती है। सर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है। कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि 1000 रुपया हम दिन का कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका गुजर बसर हो ही जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ देर पहले हम इचरा मार्केट में मौजूद थे, अभी हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। ये वो मार्केट है जहाँ ज़्यादातर ब्रांड्स की दुकानें हैं और यहाँ अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास शॉपिंग करती है, जबकि इचरा मार्केट में आपने देखा कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास शॉपिंग करती है। वहाँ और यहाँ के हालात में क्या डिफरेंस है और लोगों का शॉपिंग को लेकर माइंडसेट क्या है, आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप लिबर्टी मार्केट आए हैं, तो लिबर्टी मार्केट में सारी ब्रांड की दुकानें हैं, तो क्या वजह आप सिर्फ ब्रांड से ही शॉपिंग करते हैं, आम मार्केट में शॉपिंग क्यों नहीं करते? यार, मैं आया हूँ लंदन से। अच्छा। ठीक है, और पाकिस्तान में आया हूँ तकरीबन 1.5-2 साल बाद हूँ। पहले भी काफ़ी दफ़ा लिबर्टी मार्केट में आया हूँ। मैं तो यहाँ पे घूमने फिरने आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि ठीक है, ब्रांडेड शॉप, ब्रांडेड जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। उन पे अगर आप पहन लें तो एक तो दिखने में अच्छा लगता है बंदा, दूसरा वो टाइम निकालती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो आवाम का जो है वो ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे जो चीज़ इंग्लैंड में 3 पाउंड की मिलती है ना, वो यही चीज़ वो 1200 की यहाँ पे मिलती है। आई मीन टू से कि कहने का मतलब ये है कि वो बराबर ही चल रही है महंगाई, लेकिन यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है लोगों की बहुत कम हो गई है। बहरहाल लिबर्टी मार्केट में इंग्लैंड से पाकिस्तान सस्ता है कपड़ों के लिहाज से कंपैरेटिवली? नॉट अ बिग डिफरेंस, कंपैरेटिवली सस्ता है। वहाँ पे भी आप 3-4 क्वालिटी सेम नहीं है। 3-4 पाउंड में एक वहाँ पे स्टोर है में जाएँ तो वही शर्ट जो आपको यहाँ पे 1200 की मिल रही है वहाँ पर आपको 3 पाउंड की मिलती है, और वो आपकी बड़ी अच्छी होती है। उसमें आप 1.5 साल बाद आए हैं, पहले पाकिस्तान ही रहते थे?
पाकिस्तान में रहा हूँ 8-10 साल, पहले उधर रहता था, फिर इधर 10-12 साल रहा हूँ। अच्छा, आज जब आप तो 1.5-2 साल बाद बहुत बड़ा, आपने क्या फ़र्क देखा कि मार्केट में रेट पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया कितने है। परसेंट फ़र्क आ गया? तकरीबन 30%। क्योंकि आप लोग तो कंपैरिजन करते होंगे ना कि यार इतने पाउंड पहले लगते थे मेरे, अब इतने पाउंड लगते हैं। तो मेरे ख्याल में 30-40% महंगाई में इजाफा हो गया है। उस हिसाब से वो काम नहीं रहा जो पहले होता था। पहले भी हम लिबर्टी में आते थे, आज शायद हम सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकें क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और अब तो बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं पाकिस्तान में। कल मैं वो उसमें गया था तो वहाँ पे भी वो जो है ना बड़ी चीज़ें महंगी थी। एक सूट अगर लेडीज़ का देखें या जेंट्स का देखें तो 25,000-30,000 का। इवन कि स्केचर एक ब्रांड है जो इंग्लैंड का ब्रांड, मेरा ख्याल है ये है वो स्वीडन का है या नॉर्वे उस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे स्केचर का शूज़ आपको 70-80 हज़ार लाख में मिल रहा है। आप खुद सोचें यहाँ पे कौन स्केचर पहन सकता है। हाँ जी, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अगर वो लिबर्टी आई हैं तो इसके पीछे क्या वजह है, इशरा मार्केट या किसी और मार्केट क्यों गई? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बता दो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक है। बेटा आप लिबर्टी मार्केट आई हैं, इसके अलावा काफ़ी और मार्केटें भी हैं, यहाँ सिर्फ ब्रांड्स की दुकानें हैं। मैं फैसलाबाद से आई हूँ बेसिकली अच्छा। शॉपिंग के लिए। मेरी कज़न की शादी है तो इसके लिए हम लोग लाहौर शॉपिंग करने आए हैं। सिर्फ शॉपिंग करने आए हैं? तो लिबर्टी के अलावा कौन कौन सी मार्केट गए हैं आप? अभी तो हम लोग 2-3 ब्रांड्स पे गए हैं वहाँ। ब्रांड्स पे गए हैं, शॉपिंग ब्रांड से ही करनी है? जी। बेटा ब्रांड में और दूसरी दुकान की शॉपिंग में क्या फ़र्क आपको लगता है कि ब्रांड की चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं? ब्रांड की भी बेहतर होती हैं और दूसरी भी सबकी अपनी अपनी होती है चॉइस, जिसको ब्रांड अच्छा लगता है। तो आपको ब्रांड क्यों इतना पसंद है? मेरा सवाल ये है कि हम आम कपड़े जब हम बचपन में थे हमें तो माँ कुछ भी ला के देती हम पहन लेते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जब हम आपके एज में थे तो हमें नहीं पता था क्या लेके आई हैं अम्मा, लेकिन आजकल के बच्चे ब्रांड पे जाकर खुद पसंद करते हैं। क्या वजह है इसकी? हमें ब्रांड ही चाहिए। इस तरह वो क्या नाम है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, पहले दौर कोई और था अब कोई और है, इसलिए बच्चे ऑनलाइन चीज़ें देख देख के जी अब उसमें मोबाइल पे जो इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग और इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, इसकी वजह से ज़्यादा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। माँ जी माशाल्लाह बड़ी एलिगेंट लेडी हैं आप। थैंक यू। आप ये ब्रांडेड शॉप्स पे शॉपिंग करने आई हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि इशरा बाज़ार या दूसरी छोटी मोटी मार्केट्स जो हैं अनारकली, वहाँ से अच्छा सामान नहीं मिलता? बहुत अच्छा मिलता है और बेटा यहाँ सब ब्रांडेड नहीं है। अच्छा। आप देखें तो ये 50-50 का रेशियो है कि यहाँ सब ब्रांड है। अच्छा। ये 50-50 का रेशियो है। अच्छा। हर ब्रांड के बाहर आपको दूसरे वो इशरा वाली चीज़ भी मिलती है। अच्छा। और बस ये नियरेस्ट है तो इसलिए आ जाते हैं। तो यहाँ भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है? बाकी मार्केट में जैसे 5,000 की चीज़ आपको 1200 में मिल जाती है? करनी पड़ती है, नॉट दैट मच, लेकिन होती है। उन्हें भी पता है कि लेडीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक बार्गेन ना करें। ज़्यादा रेट बताते हैं, वो रखते हैं, वो मार्जिन रखते हैं। लेकिन आप लोगों को कैसे अंदाज़ा होता है कि अगर 5 वाली चीज़ है ये हमने 2,000 में लेनी है या 1500 में लेनी है? बेटा हम ये मैं अक्सर माओ से पूछता हूँ, जब हम जाते हैं ना हम परेशान हो जाते हैं, दुकानदार ने मांगा ही 6,000, अम्मा ने कहना है 1,800 रुपया। सीरियसली अम्मा? नहीं बेटा, वो कुछ तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्वालिटी का पता चल जाता है एंड दैट। और दूसरी बात ये है कि जिसका दाव लग जाए, सेलर का लग गया तो वो है, हमारा लग गया तो सेलर तो जो खरीदा उससे नीचे कभी नहीं देगा। नहीं, उससे हमें नीचे लगता तो है कि हमारा दाल है। नहीं, वी नेवर थिंक लाइक दैट। वो कमाने के लिए बैठे हैं, उनका रोजगार जितना है, मतलब जितनी परसेंटेज ज़्यादा बचा सके उतनी बचा ली, और हम जितनी कम से कम परसेंटेज दे सके उतनी बचा ली। जब सारी ज़िंदगी शॉपिंग की है तो अब ये भी नहीं पता होगा कोई चीज़। आपने बात की सारी ज़िंदगी शॉपिंग की है, बचपन से लेकर अब तक कितना फ़र्क आपने देखा कि क्वालिटी में और पैसों में कितना फ़र्क आया कि महंगाई बढ़ती देखी? कहीं आपने देखा भी कि यार यहाँ महंगाई रुक गई है? बेटा ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर हमारी उम्र बढ़ रही है तो हालात भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। और मैं आपको एक बार बताऊं कि मैं तो पूरी दुनिया में ट्रेवल करती हूँ। पाकिस्तान अभी भी शॉपिंग हब है, बाहर से भी हमारे जो गेस्ट आते हैं वो सब पाकिस्तान की शॉपिंग के पीछे वजह सिर्फ ये है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं जो ज़रमा दे दिया ना, वो तकसीम ज़रब के चक्कर में नहीं बेटा नहीं, इस चक्कर में उन्हें सस्ता लग रहा होता है। अदरवाइज ये बात नहीं है, महंगाई जो आम आदमी के लिए चीज़ खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं बेटा, हम शोर बहुत मचाते हैं, हम थैंकलेस कौम है। आप देखें कि किसी रेस्टोरेंट में आपको टेबल नहीं मिलता, रेडी पे आपको बारी नहीं आती, मतलब एवरी कैटेगरी। अभी आप लिबर्टी का ये फूड कॉर्नर देख लें तो बेतहाशा लोग बैठे खा रहे हैं और हम रोते हैं सिर्फ आके आटा
घी चीनी की चीनी 5 रुपए बढ़ गई तो हम रौला सड़कों पे। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी नहीं है, हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मिठाई हम किलो लेके ना जिनके लिए खा 5 लेंगे। रुपए बड़े मैटर करते हैं। नहीं बेटा नहीं करते, ये लोग रौला करते हैं, वो बहुत थोड़े लोग हैं। अच्छा, मिठाई खा लेंगे जाके, गोलगप्पे खा जाएंगे, आप उतने का 1 किलो चीनी आराम से घर लेके जा सकते हैं जो आपकी हफ्ता चलेगी। तो हम थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है आपको लगता है कि अच्छे इकदाम कर रही है? इससे आला गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में नहीं आई। आप वज़ीर आला मरियम नवाज की सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रही हैं? नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज आपने नहीं, आपको इमेज नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान का इंटरनेशनली? इंटरनेशनल इमेज तो बहुत बेहतर हुआ है। नहीं, हु कैन डिनाई दैट? तो मरियम का तो मुकाबला ही नहीं है ना। मरियम तो कोई ऐसे जैसे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी पंजाब पे। शी इज डूइंग, मतलब उसको एक चैलेंज बन कौन कौन से ऐसे काम है जो इनको आप बहुत ज़्यादा बेटा हर पब्लिक से रिलेटेड काम वो कर रही है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, दुनिया ही बदल गई है। अच्छा जी, ठीक है ना। आपको जिस तरह भी ये दवाइयाँ वापस मिलनी शुरू हो गई मुफ्त वाली, 10 रुपए पर्ची पे आप देखें। अमेरिका कनाडा के लोग रो रहे हैं कि हमें मेडिकल की सहूलत अब नहीं मिल रही, हमें मिल रही है। चोर चले गए, अब कम से कम ये कि ईमानदार लोग, बड़ा रौला पड़ा छापों पे, बट देखें सिस्टम तो ठीक हो गया ना। और कुछ लोग ऐसे भी है ना जो पैरा फोर्स बनी, वो कहते हैं हमारा सीसीडी बना। नहीं बेटा, सबसे बड़ा तो मैं सीसीडी कहूँगी, इससे आला काम वो इसी पे बख्शी जाएंगे। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएंगे इससे पहले मरियम नवाज के चचा की भी गवर्नमेंट रही है जी, वो गवर्नमेंट भी लोग बड़ी तारीफ करते हैं जी, बिल्कुल। आप उससे बेहतर समझती हैं मरियम नवाज? बेहतर मतलब आप कंपटीशन नहीं कर सकते। उन्होंने कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, उन्होंने मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। हम जब एक घर बनाते हैं ना तो एक ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, बुनियादें ईंटें, देन ग्रे स्ट्रक्चर, फिर उसकी फिनिशिंग शुरू होती है। वो सारा कुछ बुनियादें और ग्रे स्ट्रक्चर तो शहबाज शरीफ ने बना दिया और बहुत हद तक फिनिशिंग। तो दरमियान में एक और गवर्नमेंट भी आई ना, उसका नाम ना लें प्लीज, हार्ट अटैक हो जाए। देखें वो एक एरा तो है ना छोटा सा बेटा, उस एरा ने बर्बादी दी है ना, एवरीबडी नोज। यही लिबर्टी को आप ले लें, हमारा यहाँ पे गुजरना मुश्किल था, हमारे पर्स स्नैच होते थे, आ नहीं सकते थे इसका। लेकिन भी कुछ लोग कहते हैं उस जैसी गवर्नमेंट कभी नहीं आई। बेटा वो जो ढीठ हैं वो तो रहेंगे, अब मैं उनको क्या कहूँ। आपने देखे मेरी कोई इससे पर्सनल तो नहीं रिश्तेदारी, ठीक है ना। हमने तो देखना है और हमने तो वोट भी बुरे नहीं, हमने बुरे वालों को ही वोट दिया था पहले, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब काम देखेंगे, हमारी ना उनसे दुश्मनी है ना इससे रिश्तेदारी है, हम तो जनरली देखते हैं जो हम लोगों के लिए वोट उनको दिया, और लेकिन आप इनके काम देख के मरियम नवाज से अब कभी नहीं देंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, आइंदा नहीं देंगे। माँ जी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी कि आवाम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। कुछ लोग नाला नज़र आते हैं हुकूमत से, लेकिन कुछ लोग हुकूमत के इक़दामात को अच्छा भी समझ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको 2 मुख्तलिफ बाज़ारों की सूरत हाल दिखाई। एक वो बाज़ार था जहां बार्गेन करना आसान है, लेकिन दूसरी जानिब एक बाज़ार वो भी है जहां ब्रांडेड दुकानें हैं और यहाँ भी आवाम कुछ हद तक खुश है और वहाँ भी आवाम कुछ हद तक खुश है। आज के मेरा माज़र से इतना ही।